हेलो एवरीवन। लैंथेनाइड एलिमेंट्स की जो यूनिट हम स्टडी कर रहे थे उसमें आज हम लैंथेनाइडों का सेपरेशन की स्टडी करेंगे कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स को हम नेचर से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हमारे 14 लैंथेनाइड्स हैं उनमें से प्रत्येक लैंथेनाइड को हम अलग अलग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लैंथेनाइड क्या होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये हमें नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं कि हम डायरेक्ट लैंथेनम या ल्यूटेशियम को डायरेक्ट नेचर से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये हमें किसके रूप में मिलते हैं प्रकृति में? अयस्क के रूप में मिलते हैं। अयस्क क्या होते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे से फैमिलियर हैं, 11th में ही आ जाता है आपके। तो इसके लैंथेनाइड के लिए जो मेन अयस्क हम यूज करते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स के सेपरेशन के लिए वो होता है मोनेजाइट। मोनेजाइट जो अयस्क है वो मेनली थोरियम, लैंथेनम और इट्रियम जैसे कुछ जो लैंथेनाइड्स हैं उनके फॉस्फेट्स का मिक्सचर है। इसके अलावा भी कुछ लैंथेनाइड्स के अयस्क होते हैं जिनसे हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जीनोटाइम, बिस्नेसाइड, जो कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख रहे होंगे। तो इन सभी अयस्कों से हम लैंथेनाइडों को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात यह है कि लैंथेनाइड्स जो हैं, आपने भी देखा था कि इनके साइज ऑलमोस्ट क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था, सिमिलर होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज में भी काफ़ी अधिक जो है समानता हमें देखने को मिलती है। तो इनका सेपरेशन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इनका सेपरेशन करने के लिए जो मेन मेथड्स हैं, हम उन 2 मेथड्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। बाकी अदर मेथड्स भी हैं जो आपकी बुक में हैं, तो उनको आप सेल्फ स्टडी में देख सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पे हम जो मेन जो आपके 2 पूछे जाते हैं सेपरेशन के मेथड, उन्हीं को स्टडी करेंगे। इनमें पहला मेथड है आयन विनिमय विधि, आयन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड में इस कॉन्सेप्ट पे बेस है मेथड कि जब परमाणु का जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं उसके एटम का साइज जो होता है वो जितना कम होगा, कि जिस भी लैंथेनाइड एलिमेंट का साइज जितना कम होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अर्थात कि वो लिगैंड से क्या करेगा, उतना ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। तो जितना स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा उतना ही उस एटम का जो भी जलयोजित आयन बनेगा उसका क्या होगा, साइज बड़ा होना चाहिए। कि अगर हम लैंथेनाइड्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने में आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, लैंथेनाइड, ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम का साइज सबसे छोटा है। साइज सबसे छोटा है तो ये लिगैंड्स के साथ उतना ही ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा लिगैंड से तो इसके जलयोजित आयन की साइज क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। यहाँ पे इस चीज़ को आप समझिएगा कि आयन खुद छोटा है तो उसके जलयोजित आयन की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उतने ही ज़्यादा लिगैंड, उतनी ही ज़्यादा जलयोजन उसका हो पाएगा जितना उसका साइज कम होगा, क्योंकि उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा है, लिगैंड से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी उसकी। ये चीज़ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी डिस्कस कर चुके थे, तो वो आप उसका कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा वैसे वैसे जलयोजित आयन की त्रिज्या भी बढ़ी है। जहाँ मीन्स जो लैंथेनम का जलयोजित आयन है उसकी साइज सबसे कम होगी और ल्यूटेशियम के जलयोजित आयन की साइज सबसे ज़्यादा होगी। अब जब इस मिक्सचर में, लैंथेनाइडों के इस मिक्सचर में हम कोई आयन विनिमायक मिलाते हैं तो उसके क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज पे जो है, कि लैंथेनाइड्स पे कैसा होता है, हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज होता है +3 मेनली। तो वो उस आयन विनिमायक के जो नेगेटिवली चार्ज्ड उसका साइट है
उस पे जाके क्या होगा, जुड़ेगा। पर जुड़ेगा कैसे, कि जितने बड़े आकार का कैटायन होगा वो क्या होगा, उसका बॉन्डिंग उतनी वीक होगी। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेकिन कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि जब आयन का आकार बड़ा होगा तो क्या करेगा, बॉन्ड उतना ही वीक होगा, उसका उतने ही दुर्बल आकर्षण बल से वो जुड़ेगा। और अगर छोटा होगा तो बॉन्ड उसका कंपैरेटिव स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब इस आयन विनियामक में हम क्या मिलाते हैं, कोई संकुलन कर्मक मिलाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, जो कि वीक है। और वीक कौन सा बॉन्ड था, बड़े धन आयन वाला, कि जिसका साइज बड़ा था उसका बॉन्ड वीक था। तो सबसे पहले बड़े आकार वाला आयन क्या है, वो सेपरेट होगा, उसके बाद छोटे आकार वाला आयन सेपरेट होगा। तो अगर हम ये इसका जो आयन विनिमय विधि थी, इसका आपका कॉन्सेप्ट था कि इस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अब इसको अगर हम लैंथेनाइडों के लिए देखें तो अभी हमने जो बात की कि सबसे छोटा लैंथेनाइड कौन सा था, ल्यूटेशियम। तो उससे उसका जो जलयोजित आयन है वो सबसे बड़ा हुआ, और वो सबसे बड़ा है तो क्या होगा, उतने ही दुर्बल बन से जुड़ेगा, जिसके की कारण जब हम इनका संकुलन कर्मक मिला के इनका सेपरेशन करते हैं तो ल्यूटेशियम सबसे पहले सेपरेट होता है। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि ल्यूटेशियम का खुद का साइज तो सबसे छोटा है, बट इसके जलयोजित आयन का साइज सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा है तो बॉन्ड इसका सबसे दुर्बल बनेगा आयन विनिमय के साथ। जो भी आयन विनिमय आप डालेंगे, यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि लैंथेनम का है +3 स्टेट में, इसमें आपने आयन विनिमायक डाला है तो लैंथेनाइड सेपरेट हो जाते हैं आयन विनिमायक के साथ बॉन्ड बना के, और जो भी धनायन वहाँ पे आयन विनिमायक के साथ था वो बाहर आयन के रूप में सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ल्यूटेशियम सबसे पहले सेपरेट होगा और लैंथेनाइड जो लैंथेनम है आपका वो सबसे लास्ट में सेपरेट होगा। तो ये आयन विनिमय विधि है जिसके द्वारा हम लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन आपको यहाँ दिख रही होंगी। जो सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे वो है विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि में कि आप जानते हैं कि लैंथेनाइडों में के जो संकुल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो आपके सॉल्वेंट्स हैं उनमें अधिक विलय होते हैं, और इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो इनकी जो है चार्ज डेंसिटी के साथ बढ़ेगी। तो जब हम एक ही लैंथेनाइड की या किसी दूसरे लैंथेनाइड की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस में होगा, +4 स्टेट में, और सबसे कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी किस में होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये विधि बेस है कि विलायक से इनका निष्कर्षण कैसे करना है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि विलय होते हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इनकी संकुल बनाने की टेंडेंसी अलग अलग होगी, और उसी के द्वारा हम इसको पृथक करेंगे। तो इस विधि में जो भी आपके लैंथेनाइडों का मिक्सचर है उसको दो आंशिक मिश्रणीय विलायकों जो कि आपस में ज़्यादा मतलब विलयशील ना हो उन विलायकों में मिलाया जाता है। जैसे कि जल और कार्बनिक विलायक में लेकर संकुलन कर्मक मिलाया जाता है। ऐसा करने पे क्या होगा, जब आप ये मिलाएंगे पहले आप इनका मिक्सचर मिलाएंगे अमिश्रणीय विलायकों में, और फिर जब इसमें संकुलन कर्मक मिलाएंगे तो लैंथेनाइड आयन उसके साथ क्या बना लेगा, संकुल बनाएगा। और अभी हमने देखा कि संकुल कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा बनेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन में, और सबसे कम +2 में। तो इस तरह से डिफरेंट संकुल बनने पर इनको विलायक निष्कर्षण विधि से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका लैंथेनाइड वाली जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिनाइड की स्टडी करेंगे।